Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Office. बच्चों आज के सेशन में हम लोग लेंस फार्मूला को देखने वाले हैं, है ना बात सही। लेंस फार्मूला ना आपके 5 मार्क्स का वेटेज रखता है और लेंस फार्मूला होता क्या है 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हम लोग आज इसी को क्या करेंगे, हम लोग इसी को प्रूव करने वाले हैं। बच्चों इसको प्रूव करने के लिए ना अपन थोड़ा सा क्या कर लिया, हमने कॉन्वेक्स लेंस लिए। मैं आपको बता दूं कि ये आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। हमने कहां से उसको उठाया, रे ऑप्टिक्स चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, फिजिक्स का सेकंड पार्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को लिए हैं। न जाने एग्जाम में कितनी बार पूछा हो गया क्वेश्चन है, तो मैंने कोशिश करा कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं आपके सामने एकदम आसान भाषा में। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे आप 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f प्रूव करेंगे बच्चों, यानी लेंस फार्मूला को जैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहला क्या पड़ेगा, एक आपको लेना पड़ेगा उत्तल लेंस, है ना, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में आप एक बात जानते हैं कि अगर मैं बात करूं कि कॉन्वेक्स लेंस के मिड पॉइंट से गुजरने वाला जो रेखा होता है यानी लाइन होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब होता क्या है कि जो बी ओ और ये बी डैश देख रहे होंगे, ये सीधी वाली लाइन, ये लाइन आपको क्या क्या नजर आ रहा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बात सही। चलिए इसके बाद आप एक दो बात और भी जानते हैं कि अगर कोई भी प्रिंसिपल रे के, अगर मान लीजिए पैरेलल कोई भी रे, यानी ए और डी की बात कर रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैंने नाम दे दिया बच्चों इसको कौन सा, इंसिडेंट रे। क्या नाम दे दिया इसका, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो ये हमेशा कहां से निकल जाती है बच्चों, ये फोकस से निकल जाती है। और आप एक ये भी जानते हैं, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी बात करें किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो लेंस के मिड पॉइंट जो होता है बच्चे, उसी को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये जो देखिए ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी रे को ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम पास कराते हैं तो अनडिविएट होकर के आराम से पास हो जाती है। और आप ये भी जानते हैं कि जब दो रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मीट करता है या करता हुआ दिखाई दे रहा हुआ, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में मीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको रियल इमेज के नाम से जानते हैं। और ये ए डैश बी डैश क्या हुआ, ए बी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। तो यहीं पर हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इसको हाइट को दे दिया, मैंने ए बी, तो इसका इमेज बना ए डैश बी डैश, है ना बात सही। अब आप जानते हैं लेंस में दो फोकस होते हैं बच्चे। मैंने कहा क्या, ये आपका f1, तो ये मैंने कहा f2, और यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, यानी कह सकते हैं इसको 2f1, तो इस साइड क्या बन जाएगा 2f2, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर छोटी सी बात ये भी आ जाता है कि जो भी डिस्टेंस होता है, मेजरमेंट होती है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर है, यानी ओ पॉइंट पर, है ना बात सही। तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करते हो तो जो भी डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ए बी आपने रखा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हो तो क्या होता है, यानी कह सकते हैं यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो ओ से लेकर के बी डैश की डिस्टेंस कितना है, यानी वी। F2 का बात करते हैं, ओ F2 क्या है बच्चे, फोकल लेंथ, यानी कह सकते हैं F, M और N एक कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है ये आपका है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो मैंने कह सकते हैं जी कौन सा, उत्तल लेंस, है ना बात सही। चलिए आप तो कंस्ट्रक्ट कर लिए, अब हमें प्रूफ कैसे करेंगे। यहां पर देखिए ट्रायंगल बन रहा होगा, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बच्चे, यानी देखिए क्या बन रहा है, ए बी, फोकस करिए, ए बी और कौन सा ओ, और यहां से देखिए ए बी ओ, और यहां पर बन रहा है ए डैश बी डैश ओ, है ना। इन दोनों का बेस क्या है जी, इक्वल है, इसलिए हम यहां से कह सकते हैं जी कौन सा, यानी कह सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल, है ना बात सही। तो यहां पर फटाफट से नोट कर लीजिए बिना देरी का, यहां पर कह सकते हैं फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा, यानी ए डैश बी डैश यानी ओ एंड किससे, ए बी ओ। चलिए अब यहां पर हम बात कर सकते हैं बच्चों, यानी ए डैश बी डैश बाय क्या लिख सकते हो, ए डैश बी डैश बाय आपका बनता है बच्चे कितना, ए बी, यानी इसके अपॉन अगर आप ये लिख रहे हो बच्चों, तो स्वाभाविक बात है कि ये वाला जो डिस्टेंस बन रहा है, यानी ओ एफ ओ बी डैश, तो इसके अपॉन क्या बनेगा, यानी बन जाएगा ओ बी। तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं बच्चों यहां पर क्या, इक्वल्स टू कितना, ओ बोलिए कितना, बी डैश अपॉन में बोलिए कितना, ओ बी। चलिए इस क्वेश्चन मान लेते हैं फर्स्ट, है ना, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मानते हैं बच्चों। अब यहां पर ना एक छोटा सा ट्रायंगल और भी बन रहा है, देखिए कौन सा, यानी ये बन रहा है डी, फोकस करिए कौन सा, डी ओ एफ टू, और बन रहा है ए डैश बी डैश एफ टू, है ना। तो अगेन यहां पर लिखिएगा, अगेन फ्रॉम कौन सा, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मतलब समरूप त्रिभुज, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज कहां से, यानी कह सकते हैं ए डैश बी डैश कहां से, यानी F2
एंड किससे बच्चे, यानी बात करें हम तो बात करते हैं DOF2। चलिए अब जरा सोचिए क्या बनेगा, A डैश B डैश बाय कितना बनने वाला है, A डैश B डैश बाय क्या, यानी ये कह सकते हैं DO, क्या कहेंगे, यानी DO इक्वल्स टू किसके करीब बनता है बच्चों, यानी बनेगा B डैश F2 बाय बोलिए कितना, यानी OF2, है ना बात सही। अब जरा सोचिए ना, यहां पर हम बात करते हैं क्या कि A डैश B डैश, बट यहां पर एक छोटी सी बात आ जाती है, बट क्या बात बनता है बच्चे, अगर हम DO की बात करें तो DO पैरेलल है किसका, AB का, नहीं है, ये देखिए तो DO इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये जो आपका इंसिडेंट रे है ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो स्वाभाविक बात है ये भी जो लाइन होगा ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल होगा तो हम कह सकते हैं जो DO होगा वो किसके करीब बन जाएगा, AB के करीब। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको उठाइए और इसमें हाला के पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या बात बनने वाला बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आसान भाषा में, यानी देखिए, यानी कह दे A डैश B डैश बाय बोलिए कितना AO इक्वल्स टू कितना, है ना, सॉरी A डैश B डैश बाय AB है ना, तो AB अपन लिखना होगा, तो यहां से A डैश B डैश बाय कितना लिखेंगे, AB इक्वल्स टू कितना बन रहा है बच्चों, यानी कह देंगे B डैश F2 अपॉन में बोलिए कितना, यानी कह सकते हैं हम लोग OF2, हर बात से। अब आप ही सोचिए ना, O आपको क्या है, B डैश F2, क्या निकालना है, B डैश F2, अब B डैश F2 ये वाला आपको क्या है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो O यहां पर देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं B डैश O इक्वल्स टू कितना बन रहा है, B डैश O किसके करीब बनेगा, OF2 अब प्लस बोल दीजिए कितना, यानी F2 इंटू बोल दीजिए कितना, B डैश अपन क्या चाहिए, B डैश F2 चाहिए, तो यहां से क्या बनेगा B डैश O माइनस बोल दीजिए OF2 इक्वल्स टू कितना, BF2 B डैश F2, तो B डैश F2 किसके करीब बन गया, ये वाला वैल्यू को उठाइए और यहाँ पे चिपका दीजिए, तो जैसे इसको आप चिपकाते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, ये बन जाएगा B डैश O माइनस बोल दीजिए कितना OF2 अपॉन में क्या बन रहा है बच्चों, ये बन जाएगा यानी OF2, इसको मान लीजिए कौन सा सेकेंड इक्वेशन। अब जरा सोचिए A डैश B डैश, गणित तो यही कहता है ना, A डैश B डैश लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड अपने आप बराबर हो जाना चाहिए, है ना बात सही। तो यहां पर कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप 1 और 2 से करते हो तो क्या बात बनने वाला है बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर जरा फटाफट से देख लीजिए क्या बात बनता है, OB डैश बाय OB, OB डैश बाय OB इक्वल्स टू कितना बन रहा है, यानी B डैश O माइनस OF2 अपॉन में बन रहा है OF2, है ना बात सही। अब यहां पर एक छोटी सी बात आ जाती है, ये क्या आती है बच्चों, तो यहां पर क्या बात बन रहा है, यहां पर बात बनेगा थोड़ा साइन कन्वेंशन, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम किससे साइन, अच्छा थोड़ा हिंदी लिख लेता हूं, है ना बात सही, थोड़ा राइटिंग में अच्छी हो जाएगी मेरी, है ना। तो चलिए यहां कह सकते हैं किससे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी का मतलब साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन सभी डिस्टेंस कहां से मेजरमेंट की जाती है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कह सकते हैं O से। अब जरा सोचिए ना, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या बात बनने वाला है बच्चों, अगर हम बात करते हैं OB, क्या बात करते हैं OB, OB क्या है, OB जो है ये वाला जो है आपका क्या है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कह सकते हैं माइनस U। चलिए इसके बाद क्या बात बन रहा है बच्चे, यानी B डैश O, B डैश O यानी कि बड़ा इमेज डिस्टेंस B डैश O, O B डैश कह दीजिए B डैश O माइनस प्लस किसके करीब भी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड बन रहा है इसीलिए क्या बनेगा प्लस, और आपके पास क्या बन रहा है OF2, OF2 क्या है फोकल लेंथ, यानी कह सकते हैं जी कौन सा प्लस में F, है ना बात से। चलिए अब सीधा सीधा हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो यहां पर क्या बात बनने वाला है, OB डैश किसके करीब है, V बाय बोलिए कितना, यानी कह सकते हैं माइनस U इक्वल्स टू कितना B डैश O, B डैश O की बात करते हैं, यानी कह सकते हैं V माइनस में कितना F अपॉन में कितना F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कह सकते हैं VF इक्वल्स टू कितना माइनस U इंटू में बोलिए V माइनस F, तो यहां पर बनता है VF इक्वल्स टू माइनस UV और प्लस बोलिए कितना UF। अब यहां पर आपका एक इक्वेशन बन चुका है बच्चों, VF माइनस UV प्लस बोलिए UF। अब यहां से एक बात और भी कर लिया जाए, इसको उस तरह भेजा जाए। अब यहां से क्या बात करते हैं, थोड़ा सा UV जो है इसको बाहर निकाल लिया जाए, तो UV बराबर क्या बनेगा, UV इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, ये बन जाएगा UF माइनस बोलिए कितना, यानी VF।
बनेगा कि नहीं बनेगा, जरा सोचो। अब कहते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय यू भी एफ, क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ, यहां लिख लीजिए फटाफट से, यानी दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करने पर, यानी भाग करने पर। तो क्या बात बनने वाला है, अगर आप इसको भाग करते हो तो यहां पे एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है बच्चों, यानी यू भी बाय यू भी एफ इक्वल्स टू यू एफ बाय यू भी एफ माइनस भी एफ बाय यू भी एफ। कुछ कटिंग वटिंग हो रहा है क्या, देखिए तो यहां से यू भी कैंसिल आउट हो रहा है, यू एफ से आपका यू और एफ कैंसिल आउट हो रहा है, भी एफ से आपका भी और एफ कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम यहां से स्पष्ट तौर पे इसको लिख सकते हैं 1 बाय एफ इक्वल्स टू कितना 1 बाय वी माइनस कितना 1 बाय यू। हालांकि यही तो आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, है ना। चलिए मैग्निफिकेशन आप निकाल के हमें मैसेज करेंगे, है ना बात सही। चलिए बहुत बढ़िया, हमें लगता है कि आपको ये जो लेक्चर है आज का, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप बच्चों आपको समझ में होता है तो देखिए, तो दूसरे को भी शेयर करिए ताकि दूसरे को भी समझ में आ जाए जो बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं, है ना बात सही। और बाकी अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।